अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 इसके वर्क एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल कर रहा हूँ। 5 तक मैं कर चुका हूँ। चैप्टर नंबर 6 का नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन और फिर हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से न्यूमेरिकल है। ग्रेविटेशन और इसकी डेरिवेशन मैं पहले ही कर चुका हूँ। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 में डेरिवेशन नहीं है। 6 की डेरिवेशन मैं पहले ही करके डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ पिछले साल ही। ग्रेविटेशन की डेफिनेशन सिंपल सी है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडीज इन द यूनिवर्स, कि इस दुनिया में हर बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है। वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशन, उसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं। न्यूटन ने हमें एक फार्मूला दे दिया उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए, जो कहलाता है न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। और उस फार्मूले के मुताबिक उसने बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। उससे हमने फार्मूला बनाया। तो वर्क एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। वर्क एग्जाम्पल नंबर 1, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से ही है। वर्क एग्जाम्पल 1, ऑन पेज। ये पहला न्यूमेरिकल है जो दिया हुआ है। कह रहा है डिटरमाइन द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फेरिकल बॉडीज। दो स्फेरिकल बॉडीज है उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना ऑफ मासेस। एक का मास 500 kg है और दूसरे का मास 800 kg है। और वो कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 2 मीटर, और उनके सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। आइए सॉल्व करते हैं, हम इसे डेटा बना लेते हैं। पहला मास दिया हुआ है 500 kg, दूसरा मास दिया हुआ है 800 kg। उनके दरमियान डिस्टेंस दिया हुआ है, आर से रिप्रेजेंट कर लें या डी से रिप्रेजेंट कर लें। जी की वैल्यू हम खुद लिख देंगे, ये फिक्स्ड है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये एमसीक्यूज में भी आता है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए। 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। रिक्वायर्ड हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एफ है। फॉर्मूला हमारे पास ये है, जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, सबकी वैल्यू पुट कर दें। जी की वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11। m1 दिया हुआ है 500, m2 दिया हुआ है 800 और r दिया हुआ है 2, 4 हो जाएगा। ये आ जाएगा 6.67। मैं नंबर को एक तरफ कर लूँ, 10⁻⁻ को एक तरफ कर लूँ। 500 मल्टीप्लाई बाई 800 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11। इन सबको मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 4। ये आ गया हमारे पास 667,000। इन सबको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 चल रहा है। हमारा आंसर जो है ना साइंटिफिक फॉर्म में, तो हम साइंटिफिक फॉर्म के लिए आंसर लिखने की कंडीशन ये है कि डेसिमल एक डिजिट के बाद होना चाहिए। तो इसमें तो डेसिमल ही नहीं है, यहाँ है, इसे उठा के यहाँ ले आएंगे। 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद लेकर आया मैं, तो यहाँ 5 ऐड कर देंगे। ये आ जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 न्यूटन। ये आ जाएगा हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो वैसे तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, लेकिन सारी वैल्यू को हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करेंगे। जब हमारे पास 10⁻⁴ फॉर्म वाली वैल्यू आएंगी तो हम 10⁻⁴ को अलग कर लेंगे, बाकी नंबर को अलग कर लेंगे। वो आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं या ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सारे काम करके फिर 10⁻⁴ वाली वैल्यूज पे आ जाएंगे। तो ये पहला वर्कड एग्जाम्पल था हमारे पास। वर्कड एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कैलकुलेट द वेट ऑफ रूमेसा। नाम ही है, उसका वेट हमने निकालना है। हु हैज द मास ऑफ 65 kg। डेटा बनाते हैं, उसका मास दिया हुआ है हमारे पास 65 kg। स्टैंडिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड पर खड़ी है वो। द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन रूमेसा इज 10 न्यूटन पर किलोग्राम। अच्छा, वो स्ट्रेंथ नहीं देता तो हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखते हैं। ये भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही है, ये दिया हुआ है हमारे पास। स्ट्रेंथ कह के कह रहा है, इसलिए इसका यूनिट दिया हुआ है न्यूटन पर किलोग्राम, 10 न्यूटन पर किलोग्राम। अगर ये गिवन नहीं होता तो हम जी की वैल्यू लिख देते 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू। वेट निकालना है, रिक्वायर्ड हमारे पास वेट है।
वेट निकालने का फार्मूला हमारे पास ये है एम जी। एम दिया हुआ है 65 और जी की वैल्यू है 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 650 kg। मतलब इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन वेट का। ये आंसर आ गया। ये वर्कड एग्जाम्पल नंबर 2 है। आइए वर्कड एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। ये दिया हुआ हमारे पास क्वेश्चन कह रहा कैलकुलेट द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट। जी की वैल्यू निकालनी है हमने। अर्थ की हमें मालूम है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने किसी और प्लैनेट की निकालनी है। कह रहा दैट हैज मास 2 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ। उस प्लैनेट का मास डबल है 2 टाइम है मास ऑफ अर्थ से। एंड रेडियस 1.5 टाइम्स टू द रेडियस ऑफ अर्थ। और उसका रेडियस 1.5 टाइम्स ज़्यादा है रेडियस ऑफ अर्थ से। आगे दिया हुआ है हमारे पास इफ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। नहीं भी देता तब भी हमें पता है कि सरफेस ऑफ द अर्थ पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। कह रहा कैलकुलेट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट। हमने उस प्लैनेट पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है। आइए डेटा बना लेते हैं। सही है। मास ऑफ प्लैनेट, उस प्लैनेट का मास दिया हुआ है। कह रहा है कि 2 टाइम मास ऑफ अर्थ क्या है। मास ऑफ अर्थ को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस ऑफ प्लैनेट, उस प्लैनेट का रेडियस कह रहा है कि 1.5 टाइम्स है रेडियस ऑफ अर्थ के। इन सब की वैल्यू हमें पता है फिक्स है। ड्राइव किया है मैंने मास ऑफ अर्थ तो उसमें ये सारी वैल्यू लिखी हुई है। अच्छा जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पे दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड हमारे पास ये है। प्लैनेट पर हमने निकालना। यहाँ लिखेंगे हम फार्मूला एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस ऑफ द अर्थ निकालने का फार्मूला ये है। ये फार्मूला हमारे पास आया था जब हमने मास ऑफ अर्थ ड्राइव किया था तो वहाँ आया था। हमने प्लैनेट पे निकालना है, यही लिखेंगे फार्मूला। बस अर्थ के बजाय प्लैनेट का मास चाहिए हमें, प्लैनेट का रेडियस चाहिए जो कि गिवन है। तो हमने निकालना है जी पी, ये इक्वल हो जाएगा जी एम पी डिवाइडेड बाई आर पी स्क्वायर। सही, हमारे पास सबकी वैल्यू है, जी की वैल्यू भी है। यहाँ मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर भी काम चल जाएगा। देखिए कैसे चलेगा। जी एज इट इज रखते हैं। मास ऑफ प्लैनेट दिया हुआ है 2 टाइम मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ प्लैनेट दिया हुआ है 1.5 टाइम रेडियस ऑफ अर्थ। स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे। 1.5 का स्क्वायर कर लेते हैं। सही है ना। 1.5 का स्क्वायर किया 2.25 आ गया, ये 2 आ गया। ये जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर अलग कर दिया। जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर ये दिया हुआ है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है। तो हम ये करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 2.25 मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू हमें पता है 10। 10 टू द 20, 20 को डिवाइड करेंगे 2.25 से 8.8 आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उस प्लैनेट का एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 8.88। अर्थ का हमें पता ही है। अगर वो कहता कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट में लिख देता। ये तो कैलकुलेटेड है हमारे पास। उस प्लैनेट का निकालना है। तो किसी भी प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालेंगे, यही फार्मूला यूज होगा। बस उस प्लैनेट का मास चाहिए, उस प्लैनेट का रेडियस चाहिए, बाकी जी की वैल्यू तो फिक्स है। ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू फिक्स है। ये वर्कड एग्जाम्पल नंबर 3 था। ये वर्कड एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। ये दिया हुआ वर्कड एग्जाम्पल नंबर 4 लास्ट वर्कड एग्जाम्पल है। कह रहा कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सैटेलाइट। हमने सैटेलाइट की स्पीड निकालनी है विच ऑर्बिट द अर्थ, जो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 किलोमीटर। एल्टीट्यूड हाइट कहते हैं अर्थ से 1000 किलोमीटर ऊपर जो है ना वो ऑर्बिट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अबव अर्थ सरफेस। आइए डेटा बनाते हैं। रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ सैटेलाइट है हमारे पास, सिर्फ एक चीज दी हुई है एल्टीट्यूड 1000 किलोमीटर। सही है ना। जी की वैल्यू हम खुद लिखेंगे, वर्ल्ड कांस्टेंट है ये -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आर ई की वैल्यू हम खुद लिखेंगे
6.38 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ मीटर। हमें एल्टीट्यूड जो है वो किलोमीटर में दिया हुआ है, हम मीटर में निकालेंगे, सही है ना। और एल्टीट्यूड की वैल्यू जो हम निकालेंगे मीटर में तो उसे 10⁻⁴ में लिखेंगे और हमेशा उसे 10⁻⁶ में लिखेंगे। अभी मैं फार्मूला लिखूंगा तो आपको पता चलेगा क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों ऐड होंगे, तो यहाँ भी 10⁻⁶ है, ये तो फिक्स है। 10⁻⁶ कॉमन लेंगे तो ऐड करने में हमें आसानी होगी। तो h 1000 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। इसे 10⁻⁴ में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 6। डेसिमल यहाँ से उठा के यहाँ लाएंगे 6 0 के बाद, तो 6 लगा देंगे हम वहाँ में। स्पीड ऑफ सैटेलाइट निकालने का ये फार्मूला है, √GME डिवाइडेड बाई RE प्लस H। वैल्यू पुट करें। अच्छा, मास ऑफ अर्थ मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ये भी लिख लें। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू भी फिक्स है, 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ किलोग्राम, सही है। तो जी की वैल्यू, आर ई की वैल्यू और मास ऑफ अर्थ की वैल्यू हमें लिखनी है। तो जी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू है 6.38 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ और एच की वैल्यू है 10⁻⁶। वही हम नंबर को एक तरफ कर लें और 10⁻⁴ को एक तरफ कर लें। ये हो जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 इंटू 10⁻24। इन दोनों में से 10⁻⁶ कॉमन ले लें तो 6.38 प्लस 1 बच जाएगा। यहाँ से 6.38 बचेगा, 10⁻⁶ से 10⁻⁶ कैंसिल होगा, 1 बच जाएगा। ये आ गया 6.67 मल्टीप्लाई बाई 6। 6.38 में 1 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 7.38। ये दोनों बेस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे तो ऐड होने के बजाय माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है। 10⁻⁶। ये सॉल्व करना, अब कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 6.67 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 7.38, 5.42। इन सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके वैल्यू आ गई 5.42। इसको सॉल्व करेंगे, 24 में से 11 निकाल देंगे, बच जाएगा 13 और ये बच गया 10⁻⁶। ये दोनों भी जो है ना बेसिस सेम है, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.42 मल्टीप्लाई बाई 10⁻13 माइनस 6 5.42 7। अब हमें इसे रूट से बाहर निकालना है। जाहिर सी बात है, रूट से बाहर निकालने के लिए इसे तो निकाल लेंगे ये अब 10⁻⁴ में, तो हमेशा यहाँ यही काम करेंगे। ये पावर ऑड है, हम इसे इवन कन्वर्ट कर लेंगे। इवन कर लेंगे तो पावर में लिख देंगे, उसे 10⁻² पावर में लिख देंगे। 7 है इसलिए पावर 2 में इसे लिखा नहीं जा सकता, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। तो हमेशा इसमें से एक पावर कम कर देंगे, एक 10 निकाल लेते हैं यहाँ पे। 5.42 मल्टीप्लाई बाई 10, यहाँ बच जाएगा 10⁻⁶। 5.42 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 54.2। 10⁻⁶ को यूँ लिख दें, क्यूब का स्क्वायर, और इसको रूट से बाहर निकालेंगे 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये आ गया वेलोसिटी। तो वो सैटेलाइट जो है ज़मीन से 1000 किलोमीटर की हाइट पे और इस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है जी। तो वर्क एग्जाम्पल जितने थे सारे हो गए। आइए अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। ये न्यूमेरिकल नंबर 7 जो दिया हुआ है बुक में वही है। कह रहा डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन यूज होगा। बिटवीन उर्वा एंड आयशा, दो लड़कियां दी हुई हैं जिनके नाम दिए हुए हैं। स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है 50 मीटर अपार्ट। द मास ऑफ उर्वा इज 60 kg एंड मास ऑफ आयशा इज 70 kg। आइए डेटा बनाते हैं। रिक्वायर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मास ऑफ उर्वा दिया हुआ है 60 kg, मास ऑफ आयशा दिया हुआ है 70 kg, दोनों के दरमियान डिस्टेंस दिया हुआ है 50 मीटर। जी हम खुद लिख लेंगे, 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर।
तो एफ निकालने का फार्मूला हमारे पास ये है जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जी की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11। m1 दिया हुआ है 60 और m2 दिया हुआ है 70 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू दी हुई है 50। 60 मल्टीप्लाई बाई 70, नंबर को अलग कर लिया हमने। 50 का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 2500 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 11.10⁻11 साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है, डेसिमल एक के बाद आना चाहिए। इस डेसिमल को उठा के यहाँ ले आए, 1 2 0 हटा दें तो 1 ऐड कर देंगे हम, -10 न्यूटन, ये आंसर होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाला हमने, क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8, इससे पहले जो न्यूमेरिकल किया मैंने मिटा दिया, वो न्यूमेरिकल नंबर 4 था। अब न्यूमेरिकल नंबर 7 अब कर रहा हूं मैं। डेटा, सॉरी न्यूमेरिकल लिखते हैं हम। ये न्यूमेरिकल नंबर 7 है। कह रहा है कि वेट ऑफ नवीरा इज 700 न्यूटन। वेट दिया हुआ है, एक लड़की है उसका वेट दिया हुआ ऑन द अर्थ सरफेस। कह रहा है कि व्हाट विल बी द नवीराज वेट एट द सरफेस ऑफ मून। हमने उसका वेट निकालना है मून पे। तो पहले हम डेटा बनाते हैं फिर देखते हैं। वेट ऑफ नवीरा दिया हुआ है सरफेस ऑफ अर्थ पर, ये लिख दिया है मैंने, और हमने वेट ही निकालना है सरफेस ऑफ मून पर, ये रिक्वायर्ड है। इससे पहले इस टाइप का एक न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में। उसके सरफेस ऑफ द मून पे निकालना था, मार्स पे निकालना था, तो वेट निकालना है। सबसे पहले हमें मास निकालना होगा, क्योंकि वेट निकालने का फार्मूला है एम और जी। तो सरफेस ऑफ द अर्थ पर जी की वैल्यू हमें पता है 10 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मून का हमें याद रखना है, सही है ना। तो मून का ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन जो है वो होता है हमारे पास 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये याद रखना है आपको, वहाँ दिया हुआ था। तो वेट दिया हुआ है नवीरा का एट द सरफेस ऑफ द अर्थ पे 700 न्यूटन। वेट इक्वल होता है मास एम जी के। एम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 700 डिवाइडेड बाई जी। ये अर्थ पर निकालना है हम, जी की वैल्यू अर्थ पर हमारे पास है 10, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। मास आ गया 70 किलोग्राम। हमने वेट निकालना है मून पर। वेट इक्वल होता है मास मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। मून पे निकालना है तो मून का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन चाहिए, तो 70 मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ मून दिया हुआ है 1.6, मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 112 न्यूटन। मून पर उसका वेट आ गया, ठीक है जी। ये न्यूमेरिकल नंबर 7 था। ये न्यूमेरिकल दिया हुआ न्यूमेरिकल नंबर 11, ठीक है जी। केरा प्लैनेट हैज मास 4 टाइम्स ऑफ अर्थ। एक प्लैनेट है जिसका मास जो है ना 4 टाइम्स है अर्थ के मास के, एंड रेडियस 2 टाइम दैट ऑफ अर्थ, और उसका रेडियस डबल है अर्थ रेडियस के। कह रहा है द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, नहीं भी देता तब भी हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सरफेस ऑफ द अर्थ पे। कैलकुलेट द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट। हमने उस प्लैनेट पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना है। इससे पहले भी एक न्यूमेरिकल हम ऐसा कर चुके हैं। डेटा बनाते हैं। मास ऑफ प्लैनेट दिया हुआ है 4 टाइम मास ऑफ अर्थ के, रेडियस ऑफ प्लैनेट दिया हुआ है 2 टाइम रेडियस ऑफ अर्थ के, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अर्थ का। हमें एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट निकालना है। ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था जब हमने मास ऑफ अर्थ ड्राइव किया था, तब निकाला था। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ का फार्मूला ये है, ये फार्मूला है GME ओवर RE स्क्वायर। हमने प्लैनेट पे निकालना है, फार्मूला यही यूज़ होगा, बस GE की बजाय P लिख देंगे, और G फिक्स्ड है हमारे पास, G की वैल्यू
यहाँ ई के बजाय पी लिख देंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द प्लैनेट या ऑन द प्लैनेट। तो फार्मूला आ जाएगा जी एम पी, मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ प्लैनेट। जी एज इट इज रहेगा। मास ऑफ प्लैनेट दिया हुआ है हमारे पास 4 टाइम मास ऑफ अर्थ के, और रेडियस ऑफ प्लैनेट दिया हुआ है 2 टाइम रेडियस ऑफ अर्थ के। नंबर को सेपरेट कर लें, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये बच जाएगा जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, ये बच जाएगा जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। यहाँ आ गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द प्लैनेट, ये सेम वही वैल्यू आ गई जो यहाँ है, और ये इक्वल है जी ई के। इसका मतलब ये हो जाएगा जी ई के। वैसे इसकी वैल्यू होती है एग्जैक्ट 9.81, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि 10 ले लीजिए, तो हम 10 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द प्लैनेट पे आ गया, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट पे आ गया, कि उसकी वैल्यू यही होगी जो अर्थ की है हमारे पास। ये न्यूमेरिकल नंबर 11 है। आइए अगला न्यूमेरिकल करते हैं। बस हमें एक फार्मूला निकाल के बताना है। कह रहा है इवेल्युएट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, यानी मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट नहीं करनी, मास ऑफ अर्थ होना चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, वैल्यू पुट नहीं करेंगे। पहली कंडीशन दी हुई है एट अ डिस्टेंस ट्वाइस द अर्थ सरफेस। आइए सॉल्व करते हैं हम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है। तो जब हमने मैं जो है ना मास ऑफ अर्थ ड्राइव किया था, तो वहाँ ये फार्मूला आया था हमारे पास कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इससे प्रीवियस न्यूमेरिकल में मैंने लिखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, सही है ना। अब मैं लिखने जा रहा हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच हाइट पे निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला हमारे पास ये आएगा, एच हाइट पर जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। और पहले पार्ट में एच की वैल्यू दी हुई है कि बॉडी जो है ना एट अ डिस्टेंस ट्वाइस द अर्थ रेडियस, बॉडी इतनी ऊपर है जितना रेडियस ऑफ अर्थ है उसके डबल, ट्वाइस द अर्थ रेडियस। तो एच की वैल्यू दी हुई है 2 आर ई, पुट कर दें यहाँ पे जी एम ई आर ई, एच की वैल्यू दी हुई है 2 आर ई, स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा जी एम ई, और ये हो जाएगा 3 आर ई होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ये आ जाएगा जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। अगर वो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहता तो हमें पता है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो यहाँ जी पुट कर देते इसकी जगह। जी की वैल्यू 10 होती है, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाता है। लेकिन वो कह रहा है कि आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ भी होना चाहिए, उसमें रेडियस ऑफ अर्थ भी होना चाहिए, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी होना चाहिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस कंडीशन के मुताबिक यही आंसर है। दूसरे पार्ट में कह रहा है एट अ डिस्टेंस 1/2, दूसरे पार्ट के लिए अब उसने डिस्टेंस दे दिया हमारे पास 1/2 रेडियस ऑफ अर्थ के, ठीक है। तो वही फार्मूला लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच पे, ये फार्मूला है हमारे पास। एच की वैल्यू दे दी है उसने, आर ई डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 आर ई प्लस आर ई होल स्क्वायर। ये हो जाएगा जी एम ई 3 आर ई डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, आर ई है। इसका स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा जी एम ई 9 आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 जी एम ई डिवाइडेड बाई 9 आर ई स्क्वायर। इस नंबर को सेपरेट कर दो, 4 डिवाइडेड बाई 9, ये बच गया हमारे पास। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ गई एट
1/2 ऑफ द अर्थ रेडियस के, जब वो 1/2 ऑफ द अर्थ रेडियस के इक्वल, ये आंसर आएगा हमारे पास। अगर हमें वैल्यू पुट करनी पड़ जाए तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू जी है, जी की वैल्यू 10 होती है, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर देंगे। या हमारे पास जो है ना, ये था हमारे पास कि ट्वाइस अर्थ रेडियस के इक्वल था एच, तो वो निकाल लिया। तो सॉल्व नहीं करना हमें, इन टर्म्स ऑफ निकालना है। तो इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी इन टर्म्स ऑफ इसी तरह निकला। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 था। अब इस लास्ट क्वेश्चन नंबर 13, वही वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट निकालना है हमने। आइए देखते हैं। इस सवाल ये दिया वगैरह, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सैटेलाइट। हमने स्पीड ऑफ सैटेलाइट निकालना है विच ऑर्बिट द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड दिया हुआ है हमारे पास 400 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। इससे पहले भी ये क्वेश्चन किया था, मैंने कहा एल्टीट्यूड की जो वैल्यू दी हुई है एक तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे और उसे 10⁻⁶ में लाएंगे, क्योंकि सॉल्व करना आसान हो जाएगा। आइए हम डेटा बनाते हैं। एच दिया हुआ है हमारे पास 400 किलोमीटर, जी की वैल्यू हम खुद लिख लेंगे 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू हम खुद लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू हम खुद लिखेंगे 6.38 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मीटर। सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर दें। रिक्वायर्ड हमारे पास जो है ना वो v है, तो h को कन्वर्ट कर दें मीटर में। 400 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने कहा इसे 10⁻6 में लिखना है। यहाँ से यहाँ लाऊंगा मैं डेसिमल तो पावर 5 आ जाएगा। 6 लाना है तो यहाँ ले आ रहा हूँ मैं डेसिमल 4 के बाद, तो ये आ जाएगा 10⁻6 मीटर। वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट निकालने का फॉर्मूला ये है √GME ओवर RE प्लस H। वैल्यू पुट कर दें सबकी। जी की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11। ME की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24। RE की वैल्यू 6.38 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 और H की वैल्यू आ गई 0.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। नंबर को हम सेपरेट कर दें। 6.67 मल्टीप्लाई बाई 6 10⁻11 इंटू 10⁻24। ठीक है जी, इन दोनों में से 10⁻6 कॉमन आ रहा, बच जाएगा 6.38 प्लस 0.4। 10⁻6 कॉमन आ गया। 6.38 में 0.4 ऐड करेंगे, 6.38 प्लस 0.4, ये आ गया हमारे पास 6.78। तो ये आ गया हमारे पास 6.67 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 6.78। ये बेसिस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे और ये डिवीजन में 10⁻6 है। इन सब को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दें। 6.67 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 6.78, ये आ गया हमारे पास 5.90। 5.90 ये दोनों ऐड होंगे, बच जाएगा 13। 24 में से 11 निकालेंगे 13 10⁻6। अब 13 में से 6 निकाल देंगे, ये दोनों बेस सेम है, आपस में डिवाइड हो रहा है। 5.90 मल्टीप्लाई बाई 10⁻13 माइनस 6। 5.90 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7। मुझे तो इसे रूट से बाहर निकालना है। वही बात आ गई कि वो ऑड है, उसे इवन बना दें, एक पावर कम कर दें।
5.90 मल्टीप्लाई बाई 10 अलग कर दें और 10⁻6 अलग कर दें, 10⁻7 हो जाएगा ये। 5.90 को 10 से मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा 59 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। 59 का रूट निकाल लें और 10⁻6 को हम लिख दें इस तरह 10⁻³ होल रेज़ टू दी पावर 2। स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा और 59 का रूट 59, ये वैल्यू आ गई इसकी 7.68 और ये रूट से बाहर आके 3 हो जाएगा। ये आ गया मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी आ गई कि सैटेलाइट जिस वेलोसिटी से ऑर्बिट कर रहा अराउंड द अर्थ वो ये वेलोसिटी। हम चाहें तो 10⁻³ को 1000 लिख दें और उससे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 6 लाइन से मैं सारे सॉल्व करता हुआ आ रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 तक मैंने कर दिया सारे न्यूमेरिकल और वर्कड एग्जाम्पल, और चैप्टर नंबर 1 अप टू 6 तक जितनी डेरिवेशन थी वो भी मैंने कर दी है। चैप्टर नंबर 1 में तो डेरिवेशन नहीं है, वो सारी भी की हुई है। अब 7 की न्यूमेरिकल करूँगा, 8 की डेरिवेशन पहले करूँगा, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।